गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ये, और सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उससे पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि सिविल 4th सेमेस्टर का ऑनलाइन बैच स्टार्ट है और फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है। 25 अप्रैल तक अगर आप लोग पेमेंट करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो 2100 रुपया ही मात्र लगेगा और 25 अप्रैल के बाद ये फीस बढ़ के 2500 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ा था, उसको एक बार शॉर्ट रिकेप करते हैं पहले। तो इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या बातों को ध्यान रखना है? जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने जब पढ़ाया था स्ट्रेस का, हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। स्ट्रेस के दो टाइप थे, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो टाइप, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस के दो टाइप, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। उसी तरह बेंडिंग के भी दो टाइप थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और बात किया जाए शियर स्ट्रेस का, तो शियर स्ट्रेस के दो टाइप थे, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो पिछले क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने स्ट्रेस को पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेस को पढ़ लिया था, शियर स्ट्रेस को पढ़ लिया था, एक्सियल को पढ़ लिया था, और एक्सियल में भी कंप्रेसिव और टेंसाइल को पढ़ लिया था। आज जो मेरा बचा हुआ है वो बेंडिंग को देखेंगे, इस पोर्शन को देखेंगे, और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को देखेंगे, और सम स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस का, उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है, हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। और इसमें जानेंगे कंप्रेसिव और टेंसाइल के बारे में। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं इसको फिगर से समझाना चाहता हूं। कोई भी चीज इसमें याद नहीं रखना है। बेंडिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग शियर फोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग बेंडिंग को अच्छे से जानेंगे। बस अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पर लेना है आप लोगों को। मान के चलो ये हमारा क्या है, एक बीम है, ठीक है। ये हमारा बीम है, ये यहां पर से मान के चलो बीम है हमारा। ओके, सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं इसको। कैसा है ये? सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। याद रखना इस बात को। इस पे जैसे हम लोग क्या किए, पॉइंट लोड दिए, कोई भी लोड यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट लोड। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट लोड, ठीक है। ये सब चीज भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे जाएंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड। पॉइंट लोड, जिसको हम लोग कंसंट्रेटेड लोड से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, लिख लो, याद रहेगा बात को, कंसंट्रेटेड लोड। मैंने पहले भी बताया है, सॉम में जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप लोगों को लिखते भी चलना है, ठीक है। पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब जैसे यहां देखो दोनों साइड से रहेगा ना, तो सिंपली सपोर्टेड बीम कहना है इसको। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही किसी चीजों पे, सोचो एग्जांपल लो, आपके पास एक पेन होगा, हाँ होगा मेरे पास, रुको, ये आप पेन देख रहे होगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पे लोड डालोगे, मान के चलो यहाँ दोनों बगल से इस पर से लोड डालोगे, तो ये क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं आपको नीचे की ओर। तो उसी तरह जैसे ही आप इस पर लोड डालोगे तो ये क्या है, नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया बात को? इस टाइप से ये डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर भाई यहां तक समझने में? ठीक उसी यहाँ एग्जांपल भी देखो, जैसे ही इस पे आप लोग लोड डालोगे तो ये क्या होगा, ऐसे इस तरह से ये ऐसे मुड़ते हुए नजर आएगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से देखो यहां पर भी मुड़ रहा, तो इसी को यहां पर क्या होगा, ये बेंड कर रहा है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, बेंडिंग ही इसको कहा जाता है। अब बात आती है सर, बेंडिंग में कंप्रेशन किस जोन में होगा, टेंसाइल किस जोन में होगा। बेंडिंग में कंप्रेशन किस जोन में होगा और टेंसाइल किस जोन में होगा। तो यहां से देखो ध्यान से आप लोगों को,
ये आप लोगों को नजर आएगा कि इस पर्सन में ये जो नीचे वाला पर्सन है ये घिंचाते हुए हमको नजर आएगा, ठीक है, बाहर की ओर। तो इस पर्सन में ये क्या यहाँ पर होता है, कंप्रेशन, और नीचे की ओर हो जाता है हमेशा टेंसाइल। ये हमेशा होगा, हमेशा, क्योंकि ये दबने की कोशिश करेगा, तो इस कारण से ये कंप्रेशन और ये नीचे फैलते हुए नजर आएगा। तो इस पोर्शन में हम लोग कहते हैं टेंसाइल हो रहा है। तो ये सभी चीजों का भी आप लोगों को डिफिनेशन और याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इस बगल आ जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स यहां पर आ जाएंगे। ओके, तो यहां पर आपको कोई यहां पर नजर आते हुए नजर आएगा कि इस पोर्शन में हमारा जो है कंप्रेसिव हो जाएगा, इस पोर्शन में हमारा टेंसाइल। और ये हमेशा होगा कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमेशा जो है हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में ये हमेशा होगा कि कभी भी हम लोग पॉइंट लोड या यूडीएल या कोई भी टाइप के लोड लगाएंगे तो हमारा बीम जो है अपर साइड में कंप्रेशन होगा, लोअर साइड में ये टेंसाइल हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आप सभी को, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि इससे आगे बहुत चीज दिमाग में होगा। मतलब दिमाग में अगर रहेगा तो बहुत सारी चीजों को हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तब हम लोगों को बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर क्लियर है इस बात को यहाँ तक? चलो, बस जो आपको कॉपी में लिखना है, एक बीम बनाना, इस पे पॉइंट लोड देना जिसको कंसंट्रेटेड लोड करते हैं, अपर साइड में लिखना कंप्रेशन एंड द लोअर साइड विल बी टेंसाइल। बस इतना ही पॉइंट लिख के बस छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा था हमारा टॉर्सनल, TORSINOL, टॉर्सनल स्ट्रेस, ठीक है, जो कि मेरा शियर स्ट्रेस का टाइप था, ठीक है। ये भी आप लोगों का भी सिलेबस में नहीं है अप टू द मार्क, ठीक है, ये भी ज्यादा उतना नहीं पढ़ना है। इसको जब मान के चलो हमारे पास कोई एक बीम है, ये शाफ्ट कहते हैं इसको, बीम नहीं कहते हैं, शाफ्ट। शाफ्ट को देखा है ना, जैसे बाइक टाइप में भी शाफ्ट लगाया जाता है तो रोटेट करता है, समझ में आया बात को? तो उसी तरह ये भी शाफ्ट है। ये ज्यादा, ये जो पढ़ना रहता है ये मैकेनिकल वाले को ज्यादा पढ़ना रहता है टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर से एक टॉर्क मूव किए। टॉर्क समझ में आता है क्या होता है? टॉर्क इज एक टाइप ऑफ कपल होता है। टॉर्क क्या होता है? एक टाइप का कपल होता है, ठीक है। ये सभी चीजों आगे और देखोगे आप लोग, ये सब वर्ड जो है बहुत आगे यूज होने वाला है। टॉर्क को हम लोग कहते हैं एक और नाम, जिसका नाम है ट्विस्टिंग मोमेंट। इससे याद रखना आप लोग, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे, मोमेंट एक तरह से समझा, टॉर्क मतलब कपल को या मोमेंट को यहाँ पर, तो जिसको हम लोग टॉर्क के नाम से जानते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स के जैसे रहता है, एक्सटर्नल फोर्स के जैसे, एक्सटर्नल मोमेंट रहता है ये हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर से कि इस पोजीशन पे मान के चलो जब से ही हम लोग रोटेट कराएंगे तो ए पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो मूव करके चल जाएगा ए डैश पे, समझ में आया? ए डैश चाहेगा कि हम ए की ओर आए, और जैसे ही हम लोगों को पता है जब हम किसी मॉलिक्यूल के अपोजिट में कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल चाहता है कि वो अपने पोजीशन पे आ जाए। ये यहाँ आ गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, हम इस पोजीशन पे जाएं। तो इसी कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होता है इसी को कहा जाता है टॉर्सनल स्ट्रेस। तो एक पॉइंट याद रखना आपको कि शियर स्ट्रेस यहाँ पर जो होता है, टॉर्सनल स्ट्रेस जो डेवलप होता है किसके कारण होता है? ड्यू टू रोटेशन। ड्यू टू रोटेशन हम लोगों का टॉर्सनल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आपको याद रखने की जो चीजें हैं, बातें हैं, सिंपल सा बात याद रखना कि आप लोग बस ये फिगर बनाना, टॉर्क लिख लेना कि हम लोग यहाँ टॉर्क लगाए, ट्विस्टिंग मोमेंट या एक्सटर्नल मोमेंट कहो, ठीक है। और ये आता कहाँ से? टॉर्सनल मोमेंट, टॉर्सनल स्ट्रेस ड्यू टू रोटेशन आता है हमारा। और ये पॉइंट को लिख लेना, ये फिगर बना लेना कि ए डैश तक जाना चाहता है, लेकिन ए डैश ए तक जाना चाहता है, और ड्यू टू रोटेशन ये मेरा टॉर्सनल स्ट्रेस डेवलप होता है। और यहाँ पर कोई भी बात आपको याद रखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ लेंगे, तब आपको बहुत सारी चीजों यहाँ पर क्लियर होते हुए जाएगा, ठीक है।
चलो, तो इसको हम लोग आप लोग लिख लो जल्दी से। अब आप लोगों को एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चे को जब पूछा जाता है कि सर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, तो वो क्लियरली एक बात बताएंगे, ठीक है, कि स्ट्रेस मतलब रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कह देते हैं। बस यही डिफिनेशन बताएंगे। जैसे ही एक स्ट्रेस का पूछा जाएगा कोई, तो वो बता देंगे रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन आपको इसमें समझना है कौन सा रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पर बात किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहला वाला फिगर देखो, पहला दूसरा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, बताना है हमको कि पहला फिगर में क्या हुआ, एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा फिगर में क्या हुआ, सेम ही लेंथ है, सेम ही चीज है, सेम ही ऑब्जेक्ट है हमारा, लेकिन यहां पर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब गर्मी प्रदान कर रहे हैं इसको। तो हमको बताना है कि स्ट्रेस डेवलप किस में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। हो सकता है इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो। समझ में आया? तो कैसे समझना है इसको, ध्यान से समझो बात को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। पहला कंडीशन में क्या है, मान के चलेंगे कि ए पोजीशन, यहां पर भी ए पोजीशन, ए है, ये बी है, यहां पर भी ए है और ये बी है। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? यहां तक दिखाई दे रहा है ना आपको? चलो, तो जैसे ही हम लोग इसको बाहर की ओर खींचेंगे, ये हम क्या किए, एक्सटर्नल लोड लगाए हैं, तो ये ए क्या है, ए मान के चलो इस धार आ गया, ए देश की ओर, बी जो है इधर आ गया, खींचा गया बाहर की ओर। तो ए देश क्या चाहेगा, हम ए पे आए, बी देश क्या चाहेगा, बी की ओर आए। क्लियर है बात को समझने में? तो इस कारण से हमारा क्या है, यहां पर एक मॉलिक्यूल जैसा चाहता है, मॉलिक्यूल जैसा चाहता है, उसके अपोजिट में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। इस कारण से इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। समझ में आया बात को? मॉलिक्यूल जो है वो अपना फोर्स लगाएगा, और मॉलिक्यूल यहाँ पर जो अपना फोर्स लगाता है, इसी को ना कहते थे रेसिस्टिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ठीक है, यही सब नाम कहते थे। तो इस पहले वाले में तो स्ट्रेस डेवलप होगा ही होगा, ये सब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सेकेंड वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो कैसे, जब हम कोई वस्तु पे हीट प्रदान करते हैं, हीट देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक्सपेंड होना ही चाहता है। बात को समझ में आया? मॉलिक्यूल क्या है, फैलना चाहता है। जैसे कोई भी चीजों पे तुम हीट प्रदान करो, वो मॉलिक्यूल्स क्या चाहेगा कि हम बाहर की ओर फैले। तो देखो, ये बी क्या चाहेगा, हम बाहर की ओर जाए, ये भी क्या चाहेगा, इधर जाए। लेकिन यहाँ ए देश मानो, यहाँ बी देश मानो, लेकिन यहाँ पर ए देश जो है ये नहीं चाहेगा कि हम ए की ओर आए। बात को क्लियर हुआ? यहां पर ये ए देश नहीं चाहेगा कि हम ए की ओर आए। क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ पर हीट प्रदान किए हैं। समझ में आया बात को? तो जब भी हम कोई वस्तु पे, कोई चीजों पे अगर हम लोग हीट प्रदान करते हैं, तो वह वस्तु चाहता है कि हम एक्सपेंड करें। क्या करें? एक्सपेंड, फैलने की ओर चाहेगा, फैलना। समझ में आया बात को? फैलना चाहेगा। तो बताओ, ये हम यहाँ क्या मॉलिक्यूल्स के अपोजिट में कोई फोर्स लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। मॉलिक्यूल तो चाह रहा है कि अब जहां पर था वहीं पर हो, जहां तुम चले गया वहीं अच्छा है। तो दूसरे वाले कंडीशन में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा यहां पर। समझ में आया बात को? अब देखो, आपको एक और चीजों से फंसा सकता है। कैसे फंसा सकता है? देखो, यहां पर इसको फिक्स कर दिया, यहां पर भी लोड लगाया, ठीक है, और इसमें हीट प्रदान किया, ठीक है, यहां पर क्या किया, गर्मी प्रदान किया।
तो अब यहाँ पर देखना है आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनो बात को, एक कहानी के तौर पे है ये। मान के चलो एक क्लास है, एक बेंच पे क्या है, ठंडी में क्या हो सकता है, उसमें 6 भी आदमी बैठ सकता है, एक बेंच पे 4 भी आदमी बैठ सकता है, 5 भी आदमी बैठ सकता है, 6 भी आदमी बैठ सकता है, ठीक है। तो जब ठंडी था तो उसमें हम लोग 6 आदमी को बैठा दी, कोई दिक्कत समझने में। जब ठंडी था उसमें हम लोग 6 आदमी बैठा दी। अब जैसे ही गर्मी आएगा तो वो 6 आदमी क्या सोचेगा कि हम दूर हो जाए। जैसे ही गर्मी आएगा तो वो आदमी क्या सोचेगा कि हम दूर दूर बैठे। समझ में आया, क्लियर बात को समझने में। जैसे ही गर्मी आया तो वो एक बेंच पे जो 6 लड़का बैठा हुआ था वो चाहेगा कि हम दूर दूर बैठे। लेकिन अब आप टीचर हो, उसको बोलो कि नहीं तुमको 6 ही आदमी उस पर बैठना है, तो वो क्या होगा, बच्चा लोग में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कि नहीं, टेंशन आ जाएगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर समझो। मान के चलो अभी मेरा ऑब्जेक्ट था, ये फिक्स रखा हुआ है, ये बेंच था हमारा, ठंडी था, इस पे 6 आदमी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत समझने में। जैसे ही इसमें हम गर्मी प्रदान करेंगे तो ये क्या सोचेगा कि हम दूर भागे। ए चाहेगा कि हम इधर भागे, बी चाहेगा उधर भागे, क्लियर बात समझने में। लेकिन ये दोनों साइड से क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। यहाँ पर देखो दोनों साइड से फिक्स्ड का साइन ऐसे ही नहीं होता, ऐसे लो एरो दे दो, ये हो गया फिक्स्ड हो गया, दोनों साइड से फिक्स कर दिया। जब दोनों साइड से फिक्स किया, ए जो है भागना चाहेगा बी इधर की ओर, तो क्या भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा। तो मान के चलो ए भागना चाह रहा है एक ए देश की ओर, थोड़ा सा भी भागा, फिर चाहेगा ना कि हम इधर आ जाए, मतलब ये भागना एक्सपेंड नहीं कर पाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर हम हीट भी दे रहे हैं फिर भी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, ये एक साइड से फ्री था, ये एक्सपेंड कर सकता था। तो ध्यान रखना है बात को कि जहां पर एक्सपेंड करने से भी रोके, एक्सपेंड करने से भी रोके, तब जब फोर्स लगेगा तो यहां पर भी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा हमारा। तो इस कंडीशन में भी हमारा स्ट्रेस डेवलप होना ही है। तो यहां से कुछ पॉइंट को आपको दिमाग में जो रखना है, ठीक है, आपको ये फिगर बना लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनो बात को, ये फिगर बना लो पहले, तब मैं रब करूंगा। ऐसे देना फिक्स बीम, यहां पर भी फिक्स कर देना पहले, और यहां पर अगर हीट देना तो यहां पर लिख देना स्ट्रेस होगा, ठीक है। क्यों होगा समझ में आया ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर फैलना चाह रहा है लेकिन वो फैल नहीं पाएगा, जिस कारण से मॉलिक्यूल जो है अपने पोजीशन की ओर आने के लिए अपोजिट फोर्स फिर लगाना शुरू कर देगा, और इस कारण से फिर यहाँ पर एक स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर सिंपली स्ट्रेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो फैलेगा क्योंकि एक्सपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है हमारा, समझ में आया। तो स्ट्रेस का मतलब ये बस ये नहीं समझना रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, आपको वो कहीं से भी फंसा सकता है, ठीक है। स्ट्रेस का बहुत सारा मीनिंग होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है जब पूरा हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे तो फुल्ली और फुल्ली स्ट्रेस के माध्यम से ही पढ़ेंगे। स्ट्रेस का हर जगह यूज होगा, चाहे सेकेंड चैप्टर में जाओ, फर्स्ट चैप्टर में जाओ, किसी भी चैप्टर में जाओ, आपको स्ट्रेस ही आएगा। जैसा कि शियर स्ट्रेस में हम लोगों ने एक बात को यूज नहीं किया था, डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। तो जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग सिलेबस में भी देखो वहां लिखा होगा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, तो हम लोग वहां पर उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट और शियर स्ट्रेस भी होता है। तो आपको ये बात समझ में आया कि स्ट्रेस का जो फाइनल मीनिंग होता है, फाइनल मीनिंग में बस यही समझना कि अगर मॉलिक्यूल्स अपोजिंग फोर्स लगाए, अगर मॉलिक्यूल अपोजिंग फोर्स लगाए, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है वही मेरा स्ट्रेस होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हमारा लोड लग रहा है तो एरिया है उसको डिवाइड कर दो हमारे पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो हमारा हीट लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग कह देंगे कि यहाँ स्ट्रेस लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर सही में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कि नहीं, तब हम लोग बताएंगे कि स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी तक में समझ में आया होगा क्या है स्ट्रेस। ये आपको एक सिंपल याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एग्जाम में इतना नहीं पूछने वाला है कि हीट के कारण होगा कि नहीं, या जो कंपटीशन भी से है आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको दिमाग में रखना, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू तब तक।